हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3C। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स है, 66 के अबाउट है, नियर अबाउट इतने क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैटेगराइज करके ही इसके सॉल्यूशन को किया जाए, ताकि आपको एक जैसे सम्स एक ही वीडियो के अंदर मिले और फिर इसमें आपको आसानी रहेगी समझने के अंदर। तो मैंने इसकी टोटल 4 कैटेगरीज बनाई है। आप 4 कैटेगरी को अगर समझना चाहे तो वे 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है। हमें करना है फैक्टराइजेशन इन सभी सम्स के अंदर। 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जिसमें सारी की सारी जो कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव है। दूसरी कैटेगरी है ax² माइनस bx प्लस c, इसको मैंने b कैटेगरी का नाम दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको सम्स नज़र आ रहे हैं, ये b कैटेगरी के है, और जो ये वाले जो सम्स है ये जो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वो a कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो तीसरी जो अब टाइप है वो है ax² प्लस bx माइनस c, इसे मैंने c कैटेगरी का नाम दिया है। तो ज़रा देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये हाँ जी c रहा, यहाँ c है ना। तो ये क्या है, ये एक जैसे सम्स है। तो इनको फिर सॉल्यूशन करने में आसानी होती है, खिचड़ी सी नहीं पकेगी, राइट। तो उसके बाद जो लास्ट फॉर्म है वो है ax², मतलब जिसमें b और c कांस्टेंट टर्म और जो x का कोफिशिएंट है ये दोनों के दोनों माइनस होते हैं। तो फिर ये वाली कैटेगरी है हम करेंगे। ओ मिट गया वो भी चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम किस प्रकार से करने वाले हैं इन सम्स को। तो अभी मैं एक कैटेगरी के पहले 5 जो क्वेश्चंस है उसको करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब हम ये करेंगे जिसमें जो तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट्स है, x² का कोफिशिएंट भी, x का कोफिशिएंट भी, और साथ ही जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव हो। क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए फिर अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ आगे पीछे हो जाए नंबर तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। कोशिश तो मैंने की थी टाइपिंग करते हुए भी, ये रहता है कि भाई गलत तो टाइप ही नहीं कर लिया, फिर भी दोबारा बार बार मैं इसको चेक किया कि आपको परेशानी ना हो। फिर भी कुछ अगर इधर उधर हो जाए क्वेश्चन नंबर वगैरह है तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथ साथ इसको चेक भी करते चलते हैं कि हमारे पास है x² प्लस 11x प्लस 30, ये क्वेश्चन नंबर है 1, और यहाँ पर सीरियल में भी नंबर 1 है। x² प्लस 11x प्लस 30 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो वाला देखिए। नेक्स्ट पार्ट में x ये जब करेंगे तभी देख लेंगे, अभी तो पहला वाला जो सोल्यूशन है कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है फैक्टराइजेशन करते हुए कि आप को पता हो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूँगा। x² प्लस 11x प्लस 30, ये हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ ये क्वाड्रेटिक है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके हम इसके सॉल्यूशन को करने वाले हैं, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें कि a b c क्या है। यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर ये हुआ a, ये है b, और जो ये है c। आपको क्या करना है, ac को मल्टीप्लाई करना है। फ़िलहाल a 1 है, आगे ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि a की वैल्यू, मतलब जो x² है उसका कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा, वो 1 के अलावा कुछ और वैल्यू होगी।
तो 1 मल्टीप्लाई में 30, जो कि ए ये है और सी ये है। ए सी की वैल्यू हम निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई सी। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो आया 30। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपको 30 बनाना है कि ऐड करने पर आए 11 और मल्टीप्लाई करने पर आए 30। तो ये कैसे होगा? अब 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 30 क्या आया? 30। मतलब फैक्टर्स ही निकालने हैं हमें, जैसे आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के अंदर किया होगा किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे तो क्या आ रहा है? 31 आ रहा है, इसलिए हमारे काम का ये नहीं है, ठीक है। हमें तो चाहिए ऐड करने पर 11। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 2 से करें डिवाइड 30 को तो 15 मिलता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 30 और ऐड करने पर 17 मिल रहा है, काम का नहीं है। फिर 3 से करें तो 3 मल्टीप्लाई में क्या करेगी 30 आ जाए, वो 10 है। मतलब हम 3 से 30 को डिवाइड कर देंगे तो 3 10 जार 30, ऐड करने पर आया 13, हमारे काम का नहीं है। 3 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल जो फैक्टर है 30 का, वो 5 है। 5 6 जार 30, ऐड करने पर आए 11, ये हमारे काम का है। तो यहाँ पर आकर के हम रुक जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं मिडल टर्म, मतलब ये वाली टर्म को हम स्प्लिट करके इसके सॉल्यूशन को करने वाले हैं। एक मिला हमें 5x, एक मिला हमें 6x और एक, मतलब इसकी जगह पर तो जो हमें ये जो चीज़ है ये मिल गई। बाकी दोनों को हमने वैसे का वैसा ही लिखा है, तो कोई बदलाव उसमें नहीं किया। बोले क्लियर है? ठीक है। अब हमें कॉमन निकालना है। पहले 2 में से कॉमन निकलेगा, इन 2 में से कॉमन निकलेगा। कॉमन निकालते हुए ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिलेंगे दोनों तरफ सेम नंबर होना चाहिए। बोले क्लियर है? तो वैसे ही इसकी क्या करना है कि हमें x² + 5x ही लिख देता हूँ, और जो कॉमन निकाला है उससे क्या करें, डिवाइड कर देते हैं दोनों ही को, ठीक है। अगला है 6x + में 30, कॉमन निकालना था, वो तो निकाला ही नहीं, तो कॉमन अब नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या निकलता है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर 6 और 30 में आपको पता है कि दोनों ही जो है 6 से डिविजिबल है, 6 के मल्टीपल है ये दोनों ही, 5 के नहीं 6 के। तो 6 मैंने कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से, तो 6x बाय में 6 हो गया। जो कॉमन निकाला उसी से हम जो है दोनों ही टर्मों को जिसमें से कॉमन निकाल रहे हैं उसको उसमें से डिवाइड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये x से जो एक पावर x है वो कट जाएगी, और ये x कट गया, 6 से 6 कटा, 6 1 जार 6 5 जार। आपको क्या मिला? ब्रैकेट के अंदर मिला x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी x² की, ठीक है। x + 5 और फिर 6 कॉमन लिया, आया आपको मिला x + 5। देख रहे हो आप, दोनों में x + 5 आपको सेम नंबर मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो आपने गलत किया है, चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में x + 5 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा, x + 5 कॉमन लेने के बाद, इसको निकालने के बाद ये बचा x, तो x लिखेंगे यहाँ पर x + 5 निकालने के बाद बचा 6, तो फिर हम लिख देंगे 6। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके x + 5 और x + 6, यही जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो करते हैं। आप खुद कर लीजिए इसी तरीके से, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, और जब आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपकी एक्सरसाइज 3C के अंदर, उसको करने जा रहे हैं। x² + 18x + 32। अब इसको करने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो a है 1 है, b है 18 है, c है 32 है। हमें निकालना है ac की वैल्यू को। 1 × 32
ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 32 है। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 32 हमें मिल गया। अब 32 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आए 32, लेकिन ऐड करने पर हमें 18 चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो 16 टू जा 32 डायरेक्टली पता लग रहा है, वैसे तो 2 16 जार दोनों को ऐड करके 18 आ रहा है, नहीं तो पहले आप 1 इंटू 32 निकालती तो दूसरे केस में ये आ ही जाता। इज दैट क्लियर? तो फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक बार 2 के साथ x लिख देंगे, एक बार 16 के साथ x लिख देंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इनको आगे पीछे लिखने में कोई गलती तो नहीं हो जाएगी भी, पहले 2x लिखा और बाद में 16x लिखा, या फिर पहले 16x लिखे बाद में 2x लिखे तो कोई फ़र्क होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर आपका बिल्कुल सेम डिक्टो वही निकलेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो x मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में x स्क्वायर बाय x हो गया और 2x बाय x हो गया। इसके नीचे इसको भी x से डिवाइड कर दिया और इसको भी x से डिवाइड कर दिया, हमें यहाँ ये चीज़ मिल जाती है। नेक्स्ट यही चीज़ जो है हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। दोनों में हमें 16 कॉमन मिल रहा है, तो मैं 16 कॉमन लूँगा और 16x बाय में 16 हो जाएगा और 32 बाय में भी 16 हमें मिलेगा। बोले क्लियर है? तो 16 1 जार 16 1 जार कट गया, 16 1 जार 16 2 जार, इस x से ये x कट गया और यहाँ पर ये एक पावर कट जाएगी। हमें क्या मिला? x ब्रैकेट में मिला, यहाँ से हमें मिलेगा x और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बच गया, ये 2 हम लिख लेंगे x प्लस 2। यही जो x प्लस 2 है दूसरी ब्रैकेट में भी मिलना चाहिए, नहीं तो हमने गलत कर दिया। 16 मैंने लिया कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, तो बिल्कुल वही x प्लस 2 ही हमें वापस मिल जाता है। अब x प्लस 2 हम लेंगे हम कॉमन, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद दूसरी ब्रैकेट के अंदर यहाँ x बचा, क्योंकि x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो x बचा और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 16 बचा है, तो x प्लस 16। तो ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो सेम तरीके से ही इसको करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। x प्लस 2 x प्लस 16 हमारा आंसर आया है। पहले x प्लस 16 लिखा हुआ है तो कुछ गलत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है कि ये रूट वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसे हो। तो रूट वाले को सोल्व करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 3 कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर ये 10 है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन नंबर 10 ही लिख दूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन अभी करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7 रूट 6 एक्स प्लस में 6t, ये हमें क्वेश्चन मिला हुआ है। अब हमें 60 के टुकड़े करने हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक अलग सी चीज़ करने वाले हैं। यहाँ ये हमारे पास a है, ये b है, 7 रूट 6 ये है b, और जो c है वो है 60। AC की वैल्यू हम निकालेंगे। AC की वैल्यू क्या आई? AC की वैल्यू क्या आई, ज़रा ध्यान से देखिए। AC की वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई 60 60। अब आपको रूट 6 को सोल्व करने के लिए रूट 6 का स्क्वायर जो होता है, रूट 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, हमें मिलता है 10, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया आपको। तो अब आपको 10 के टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं टुकड़े? कि ऐड करने पर 7 मिले और 6 को जो 6 का रूट 6 दोनों तरफ लिख देंगे। कारण
समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखिए 10 के टुकड़े करें हम तो 1 मल्टीप्लाई 10 है, ऐड करने पर 11 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 5 ऐड करने पे 7 आ रहा है, हमारे काम का है। अब दोनों के साथ आप जो ये √6 है ये लगा देंगे तो आप देखेंगे 2√6 एंड जो दूसरा है वो है 5√6। आप देखिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 मिलता है, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 मिलता है, तो मिल गया ना आपको मल्टीप्लाई करके 60। मतलब बात तो वही थी कि मल्टीप्लाई करके आपको मिले 60 और ऐड करने पर इन दोनों को ऐड कर दो। 2√6 और 5√6 को ऐड करो तो आपको 7√6 नहीं मिल रहा। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि ये कैसे करवाया गया है। बोले क्लियर हो गया आपको अच्छे से? गुड। अब आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्यूशन। ये तो था टुकड़ा करना, स्प्लिटिंग द मिनट टर्म करना कि मल्टीप्लाई करके हमें मिले AC और ऐड करके मिले हमें B। बोलिए क्लियर है? तो x² प्लस में अब मैं लिख रहा हूँ 2√6x, x ज़रूर साथ में लिखना है, बच्चे कई बार तो लिखते ही नहीं है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमें ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना आपको? गुड। तो हमें ये चीज़ मिल गई। अब दोनों में कॉमन निकालते हैं और फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक x ही कॉमन आ रहा है, ये x हो गया और ये यहाँ से एक x आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर x² बाय में x करेंगे और अगले में 2√6x बाय में x करेंगे। अगली टर्म के अंदर आप देखेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है, राइट? एम आई राइट? ओके, यहाँ 60 आना था, सॉरी। तो 5√5 भी कॉमन आ रहा है और √6 भी कॉमन आ रहा है। 5 तो 10 में से आ जाएगा कॉमन, 60 वाले में 10 मल्टीप्लाई 6 60 तो ही तो होता है, और 6 में से √6 आ जाएगा तो एक √6 बच जाएगा। 6 में से √6 कॉमन लेते हैं तो एक √6 बच जाता है। 5 के अंदर से √5 कॉमन लेते हैं तो एक √5 बच जाता है, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 जो है वो 5 के बराबर होता है। तो वही चीज़ 6 के केस में भी है। ठीक है, तो √6 कॉमन लेंगे 6 के अंदर से और 5 कॉमन लेंगे 10 के अंदर से जो बच गया। ठीक है ना? मुझे पता है गलती होने वाली थी, यह 60 है ये। ठीक है, अब मेरे को पता कैसे लगा कि ये आंसर मेरी गलती कहाँ हो गई? क्योंकि मैं अगर 5 कॉमन लेता ना तो यहाँ √6x बचता, जबकि पहली ब्रैकेट में √6 है ही नहीं। तो इससे पता लग गया मुझे कि कुछ गलती हो गई है। तो मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट में सेम नंबर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो आपकी गलती हुई है। ठीक है ना? तो 5√6 मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पर हम इस टर्म को 5√6 से ही डिवाइड कर देंगे। अगली के अंदर 60 है तो इस 5√6 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। आपको पता तो लग ही गया है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब x और दूसरी ब्रैकेट में x² को x से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा आपको, प्लस में इसे x ये कट गया, आपको मिला 2√6 प्लस 5√6 जो कि ब्रैकेट के बाहर है, दूसरी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये पूरा कट गया, हमें x मिला। अब 5 से काटे तो हमें मिलता है यहाँ पर कितना 12, और 12 का मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 6, और इस 6 में से √6 हम डिवाइड करेंगे, मतलब 6 का मतलब क्या है √6 मल्टीप्लाई √6, तो एक कट गया, 2√6 बच गया। समझ में आया आपको? तो इसलिए ये चीज़ मैंने करके दिखाई है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2√6 ऊपर काटने के बाद। ओके, क्लियर हो गया? ओके, अब आप देखिए कि आपको वही चीज़ जो है दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ मिल रही है, नहीं तो पहले केस में नहीं मिल रही थी क्योंकि 10 लिख दिया था मैंने गलती से यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है उसकी वजह से बच गए, टाइम भी बच गया। x प्लस 2√6 कॉमन लेंगे दोनों ही ब्रैकेटों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ है और यहाँ पर भी ये चीज़ है, तो इनको छोड़ के बाकी जो चीज़ बच गई वो लिख देंगे।
बचा x और बचा 5√6। तो ये आपका जो है फैक्टराइजेशन हो गया। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। ठीक है, आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर ये था, ये रहा 10, x + 5√6 x + 2√6। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो बाकी के इसी टाइप की कोई क्वेश्चन है तो अब आप उसको असाइनमेंट के रूप में ले लीजिए और उसके सॉल्यूशन को खुद करने की कोशिश कीजिए। अगले जो तीनों क्वेश्चन है 11th और 12th, इसमें भी स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी सॉल्यूशन हम वैसे ही कर देंगे। आप देखिए x² + 3√3 x प्लस में 6। अब यहाँ a 1 है, b 3√3 है, c 6 है। ac की वैल्यू जो है वो 1 × 6 मतलब 6 है। फिर वही बात √3 अगर आ गया है तो हम इसको 6 को इसके अंदर से √3 हटा देंगे, मतलब 3 पहले, तो इसको 3 हटा देते हैं। ठीक है, बचा कौन? 2 × 3। अब जो इतना होने के बाद अब हमें देखिए 3 हटा दिया मैंने, जैसे उसमें से 6 हटाया था 60 में से। अब बचाव हो गया यहाँ पे 2, तो ऐड करने पर आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2। ऐसा क्या हो सकता है? तो पहले केस में आ जाएगा 1 × 2। देखिए ऐड करने पर आपको 3 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर वापस 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये केस आपका ओके हो गया। अब टुकड़े क्या हो, बात ये आती है। ठीक है ना, तो ये 1 है और एक √2 है, क्लियर है। और फिर यहाँ 3 हमने बाहर निकाल दिया था तो √3 दोनों में आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 1 × √3 √3, दूसरा क्या है 2√3। अब मल्टीप्लाई करके देख लो आपको क्या मिलेगा, इस दोनों से 3 मिला और ये 2 है, तो 2 × 3 वापस आपको 6 मिल जाएगा। और ऐड करने पर √3 को 2√3 से ऐड करें तो आपको 3√3 मिल रहा है कि नहीं? ओके, तो टुकड़े तो आपको समझ में आ ही गए कि ये कैसे आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिखता हूँ x² प्लस में एक आया था √3 और x लिखना नहीं भूलना, 2√3 x प्लस में 6। बोलिए क्लियर है? नहीं समझ में आया तो आप बैक जा कर के दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, x मैंने लिया कॉमन, x² बाय में x, √3x बाय में x। अगले में 2√3 बाय में x। x कॉमन क्या लेना था, गलती हो गई, 2√3 कॉमन लेना था हमें। तो 2√3 मैंने लिया कॉमन और यहाँ बचा 2√3x बाय में 2√3। जो कॉमन निकाला उसी से दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, गुड। तो अब आप इसको और सॉल्यूशन आगे करें हम तो क्लियरली ये साफ तरीके से हो जाएगा। एक x बच गया ऊपर काटने के बाद, यहाँ पर सीधा x को x कट गया, 2√3 से 2√3 कट गया। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। 6 का मतलब होता है 2 × √3 × √3, क्योंकि √3 3 होता है, 3 × 2 6। तो 2√3 नीचे डेनोमिनेटर में है तो 2√3 कट गया, बचा एक √3। अब x कॉमन लिया और अंदर बचा, यहाँ से एक x² मतलब x² के अंदर से x को हटा दें तो x बचता है, तो x बच गया, यहाँ पर बचा √3। ठीक है, और अगले केस में 2√3 मैंने लिया कॉमन और यहाँ पर बचा x, और समझ में आ रहा है ना। और दूसरे केस में बचा ये √3। तो देखिए, आप देख ही रहे हो कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो आपने सही किया है। अब फिर x प्लस √3 को हम लेंगे कॉमन और इसके अंदर बचा x और इसके अंदर से बचा 2√3। तो ये आपका आंसर हो जाता है।
x प्लस रूट 3 और दूसरी में x प्लस 2√3। ये आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही ही चीज़ आ रही है। x² लिखा, 6√6x लिखा, 48 लिखा। तो आप देख सकते हैं कि हमें करने हैं 48 के टुकड़े, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है ना। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6√6 है और जो c की वैल्यू 48 है। c की वैल्यू वो हो गई 1 × 48। तो अब क्योंकि रूट आ चुका है तो 6 हमें बाहर निकालना होगा। 48 को लिखना होगा 6 से डिवाइड करने पर 8 6 जार 48 होता है। ठीक है, तो 6 बाहर निकाल दिया, बचा कौन? 8। अब 8 के टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर आपको मिले कितना? हाँ, 6। कैसे हो सकता है ऐसे? तो 2 4 जार 8 पर क्लियरली ये बात हो रही है, ऐड करने पर 6 हमें मिल रहा है। तो अब टुकड़े कौन से होंगे? क्योंकि √6 भी तो बचाना है हमें। तो इसके साथ और इसके साथ जो टुकड़े आए हैं उसके साथ हम इसके स्क्वायर रूट को लगा देंगे। तो 2√6 और 4√6 ऐड करने पर 6√6 आ रहा है। मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जार 8 आया और √6 और √6 को करने पर 6 आया, तो वापस आपको 48 मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है इसके सॉल्यूशन को करने की। समझ में आया आपको? ओके, तो फिर x² टुकड़े हमने कर दिए 2√6 x प्लस में 4√6 x प्लस में 48। इन दो में से, फिर इन दो में से हम कॉमन निकालने वाले हैं। इन दोनों में कॉमन आया है वो है x। x² बाय में x और 2√6 x बाय में x। अगले में हम कॉमन निकालेंगे वो है 4√6। तो 4√6 x बाय में 4√6 और 48 बाय में 4√6। जो कट रहा है वो हम काट देंगे। ये कट गया, यहाँ पर x² से x कट जाएगा तो x बचेगा। इधर 4√6 से 4√6 कट गया। 48 को मैं लिख सकता हूँ 4, ठीक है, 2 जार 8, 4 2 जार 8 और 6 को मैं लिखूँगा √6। ठीक है, क्योंकि 48 मतलब 8 × 6 होता है ना। तो 6 को मैंने लिखा √6 मल्टीप्लाई √6। ठीक है, ठीक है। तो अब काटा पीटी कर देते हैं। √6 से ये √6 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 2√6 बच रहा है जो कि यहाँ पर भी बचा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं हम। x, इससे x आ गया प्लस में 2√6, अगले में 4√6 और यहाँ x बचा है और इधर 2√6 बचा है। अब x प्लस 2√6 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। बचा एक यहाँ x और यहाँ बचा 4√6। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो एक ये बचा और एक ये बचा। यही दोनों चीज़ें हमने बारी बारी से यहाँ पर लिख दी और ये हमारा जो है आंसर भी हो गया। x प्लस 2√6, x प्लस 4√6। क्लियर हो गया आपको? सॉल्यूशन ये इस प्रकार से हो जाता है।
चलिए फिर अब इतना हो गया है सॉल्यूशन। तो ये तो वीडियो वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 था जो आपकी बुक के अंदर, ये हमने कर लिया। अब कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपको भूलना नहीं है कि आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाना अगर ये काम अब तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। या फिर कोई रह गया तो वो काम भी कर ही दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे आगे के इसी टाइप के कोई सम्स अगर इसमें है तो वो, नहीं तो नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है ax² - में bx + c टाइप।